अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर्दिनी जानकी माता। दोस्तों, हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां बताते हैं कि माता सीता की कृपा से पवन पुत्र हनुमान अपनी भक्तों को अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान करते हैं। जो भी प्राणी उन्हें सच्चे मन और सच्चे मन से आराधना करता है, हनुमान जी उस व्यक्ति का एक अलौकिक सिद्धियां प्रदान करके उस भक्त को कृतार्थ करते हैं। दोस्तों, ये अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी है, इसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे और इसके बाद ये भी बात करेंगे कि नवनिधि कौन कौन सी है। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इन अष्ट सिद्धियों की, जिसमें से पहले सिद्धि है अणिमा, जिसका अर्थ है अपना शरीर को एक अणु के समान सूक्ष्मता प्रदान कर पाने की शक्ति। जिस तरह नग्न आंखों में आप किसी अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अणिमा सिद्धि को प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति आपको देख नहीं पाएगा। आप जब चाहे आपके शरीर को सूक्ष्म कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी सिद्धि है महिमा, अणिमा की ठीक उलट। यह महिमा सिद्धि प्राप्त करने के बाद आप जब चाहे अपना शरीर को ऐसी विराट और विशालता प्रदान कर सकते हैं। आप आपकी शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकते हैं। तीसरी सिद्धि होती है गरिमा। इस सिद्धि को प्राप्ति करने के बाद आप अपनी शरीर की भार को भी असीमित तरीके से बढ़ा सकते हैं। आपकी आकार तो उतना ही रहेगा, लेकिन आपका शक्ति और अपना शरीर की भार इतना बढ़ जाएगा कि कोई आपको हिला तक नहीं पाएगा। चौथी सिद्धि है वो है लघिमा, कि आपका शरीर इतना हल्का हो सकता है कि आप पवन से भी तेज गति से उड़ सकते हैं। आपके शरीर का वजन लगभग ना के बराबर हो जाएगा। दोस्तों, पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। आप बिना रोक टोक किसी भी स्थान पे जा सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार अन्य व्यक्ति की आगे आप अदृश्य हो सकते हैं। इसकी वजह से आप उस स्थान तक जाने की सक्षम होंगे जहां आप जाना चाहते हैं, और वो भी अन्य किसी की नजरों में आए बगैर। छठवीं सिद्धि है पराक्रम में, किसी दूसरे व्यक्ति की बात को समझना। इसी सिद्धि की प्राप्त करने के बाद आप किसी की व्यक्ति की मन को इच्छाओं को पढ़ सकते हैं। आप ये आसान से समझ सकते हैं कि आपके सामने वाला व्यक्ति असल में चाहता क्या है। दोस्तों, सातवीं सिद्धि है ईशित्व। यह सिद्धि है भगवान की उपाधि। ईशित्व प्राप्त करने के बाद आप स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। आप दुनिया पर अपने आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। आठवीं सिद्धि है वशित्व। वशित्व सिद्धि प्राप्त करने के बाद आप दूसरों को अपनी दास बनाकर रख सकते हैं। आप जिससे चाहे वशीभूत कर सकते हैं, आप जिसे चाहे उसे पराजित भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस 9 निधियों के बारे में जिसका वर्णन हनुमान चालीसा में मिलता है। पहली निधि है प्रकाया प्रवेश। इसका अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में अपना आत्मा को प्रवेश करवाना। इसे ही प्रकाया प्रवेश कहा जाता है। आप अपनी आत्मा को किसी मृत शरीर में प्रवेश करवाकर उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। दूसरी निधि है हादि विद्या। किसी प्राचीन ग्रंथों में यह हाथ विद्या की जिक्र किया गया है। इस विद्या को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को भूख लगता है ना प्यास। वह व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। हादि विद्या को प्राप्त करने के बाद जिस तरह व्यक्ति कुछ बिना खाए पिए रह सकता है, उसी प्रकार कादि विद्या को प्राप्त करने के बाद उस मनुष्य का शरीर और उसके मस्तिष्क पर बदलते मौसम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस व्यक्ति को ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना वायु का कुछ असर पड़ता है, ना तूफान का। दोस्तों, अगली जो निधि है वो है वायुगमन सिद्धि। वायुगमन की सिद्धि प्राप्ति करने के बाद व्यक्ति हवा में आसान से तैर सकता है और कुछ ही पलों में किसी भी स्थान पर पहुंच भी सकता है। अगली निधि है मदलसा सिद्धि। मदलसा सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा कर सकता है। लंका में प्रवेश करने के लिए पवन पुत्र हनुमान अपने शरीर को सूक्ष्म कर लिया था। दोस्तों, अगली निधि है कनकधर सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति असीमित धन का स्वामी बन जाता है। उस धन संपत्ति का सानी कोई नहीं रह पाता। अगले जो निधि है वो है प्रज्ञ साधना। इस साधना में सफल होने के बाद वो साधक अपने शिष्यों को इसी तरह आज्ञा दे सकता है कि किसी
विशिष्ट महिला के गर्भ में जन्म ले और इसी साधना की बल से योगी अपनी बल से संतानहीन गर्भ की महिला से जन्म लेने के लिए निर्देशित कर सकता है। अगले जो निधि है दोस्तों वो है सूर्य विज्ञान। भारत में प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण विद्याओं से एक है। यह विद्या केवल सिर्फ और सिर्फ भारतीय योग्यता की अधिकार है और अधिपत्य भी है। इस शक्ति की सहायता से सूर्य की तत्वों को किसी दूसरों की तत्वों से तब्दील किया जा सकता है, यानी कि बदला दिया जा सकता है। दोस्तों आखिरी निधि जिसकी वर्णन मिलता है वो है मृत्यु संजीवनी विद्या। इस विद्या की रचना असुरों की गुरु शुक्राचार्य द्वारा किया गया था। इस विद्या को प्राप्त करने के बाद किसी मृत्यु व्यक्ति को दोबारा जीवित किया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो में दिया गया जानकारी आपको पसंद आई हो, तो हमारी YouTube चैनल ओम भू को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों गलत हुई तो क्षमा कर देना, अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। नमस्ते।